Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? फिर से स्वागत है आपका सनराइज एकेडमी में। देखिए, कल हमने पासे की बात की थी, आज भी हम पासे की ही बात करेंगे। अच्छी तरह से समझना, और जो कल का जो वीडियो है वो आपने देखा होगा। अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार वापस उसको देखिए, फिर इसको देखना, ठीक। अब देखिए, अगर अपन बात करें, उसी को आगे बढ़ाते हैं अपन। पासे की दो आकृतियां, देखिए, मैं बार बार यही कह रहा हूं आपको कि ये जो आकृति होती है ये चार प्रकार की होती है। पासे की दो आकृतियां कितने प्रकार की होती है बेटा? चार प्रकार की होती है, ठीक। कल अपन ने पढ़ा है पासे की दो आकृतियां चार प्रकार की होती हैं। कल अपन ने पढ़ा है पासे का पहला पॉइंट पढ़ा है और पासे का दूसरा पॉइंट पढ़ा है। आज अपन बात करेंगे बेटा तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, और अच्छी तरह से समझना इस तीसरे पॉइंट को। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना रहती है एग्जाम में। देखिए, जब पासों की असमान सतहों पर समान अंक हो, जब पासों की असमान सतहों पर समान अंक। अच्छी तरह से देखना बेटा, जहां भी लगे आपको थोड़ा सा डाउट लगे, आप कमेंट में लिखकर बताना, मैं कल इसको रिपीट कर दूंगा, लेकिन अच्छी तरह से देखना बेटा इसको अच्छी तरह से। देखिए, क्वेश्चन से समझते हैं अपन इस वीडियो को। देखिए, जैसे अगर अपन बात करें, मैंने कहा 3 का विपरीत अंक है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन आपके पास में 1। अच्छी तरह से समझना बेटा इस क्वेश्चन को। देखिए, आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि हमें क्या पूछा गया है। आपको पूछा गया है बेटा 3 का विपरीत पूछा गया है। अब वही चीज जो मैंने आपको कल बताई है, आपको वही चीज देखना है कि 3 पहले पासे में है या दूसरे पासे में है। अब देखो बेटा, 3 पहले पासे में है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 3 का जो विपरीत होगा वो इस पासे में तो नहीं होगा। अरे 3 का विपरीत मुझे कहां मिलेगा बताओ? दूसरे पासे में मिलेगा। अब देखिए बेटा, आपको वही चीज करना है जो आपने कल की। आपको क्या करना है, इस पासे की तुलना, पहले पासे की तुलना आपको दूसरे पासे के साथ करनी है। अब देखिए, तुलना कैसे करनी है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कल भी मैंने आपको बताया। देखिए बेटा, आपको क्या करना है, देखो इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है क्या? नहीं है। इसमें 6 है, क्या इसमें 6 है क्या? नहीं है। अब देखो बेटा, इसमें 2 है और इसमें भी क्या है बेटा? 2। अब मैं ये कह सकता हूं बेटा
कि अंक तो समान है लेकिन सतह क्या होगी बताओ, अलग अलग। और नियम क्या कहता है, नियम भी यही कहता है कि जब दो पासे दिए हुए हों और दोनों में अंक तो समान होगा लेकिन सतह क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। आपको वही चीज करना है, समान को समान से काटना है। काट दिया बेटा। अब देखो इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है, आप घड़ी तो जानते ही हैं और घड़ी वाला टॉपिक चलेगा तब मैं घड़ी के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको और बता दूंगा। यहां से भी क्वेश्चन आता है घड़ी वाले टॉपिक से भी। देखिए ये घड़ी है, घड़ी की तीनों सुइयां कहां से स्टार्ट होती है बेटा, 12 से स्टार्ट होती हैं और धीरे 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 ऐसे चक्कर लगाती हैं। अब इस नियम को, घड़ी इस नियम को क्या बोला जाता है, क्लॉकवाइज बोला जाता है, या अपन कहते हैं घड़ी की दिशा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, घड़ी की दिशा। और शुद्ध हिंदी होती है दक्षिणावर्त भी बोला जाता है। अब देखिए यही नियम अपनाना है आप। अब कैसे अपनाना है थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना बेटा। आपको क्या करना है, इसमें देखो समान अंक कौन सा है बेटा, 2, और इसमें समान अंक कौन सा है बेटा, 2। तो आपको क्या करना है, यहां पहला पासा लेना है और यहां पे क्या करना है बेटा, दूसरा पासा लेना है। अब देखो क्या करना है, 2 के बराबर में क्या रखना है बेटा, 2 रखना है। पहले पासे का समान अंक रखना है और दूसरे पासे का समान अंक रखना है। अब देखिए बेटा, अब इसको समान अंक को पकड़ो और समान अंक को पकड़कर क्लॉकवाइज घूमिए बेटा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा। देखो बेटा, 2 के बाद में कितना दिखाई दे रहा है बेटा, 3। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे 2 है तो 2 के बाद में कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। और यहाँ देखिए 3 के बाद में क्लॉकवाइज वाला नियम क्या कहता है बेटा, 6। तो यहाँ पे क्या बना देता हूं बेटा, 6 बना देता हूं। ठीक, अब इधर देखो, इस दूसरे पासे में भी आपको वही चीज अपनाना है। आपको क्या करना है, समान अंक को पकड़ना है। देखो समान अंक आपने पहले भी रखा है। अब देखिए वही चीज करना है क्लॉकवाइज। 2 के बाद में कितना लेना है बेटा, 1। तो यहाँ पे क्या रख दीजिए, 1। और 1 के बाद में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 5। तो यहाँ पे क्या रख दीजिए बेटा, 5। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 का विपरीत क्या होगा, तो बेटा 3 के सामने कौन सा अंक है बेटा, 1। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बताओ, 1 होगा। आ गया सबके सामने। एक बार मैं वापिस और बता देता हूं। देखो अगर अंक समान है और सतह अलग अलग है तो आपको क्लॉकवाइज लेना है। अगर काफी स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि सर आप क्लॉकवाइज ही क्यों लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं लेते, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। मैं अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। देखें आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज सबसे ज्यादा आपको क्लॉकवाइज वाला एक ही नियम याद रख लीजिए। देखिए 2 के बाद में क्या दिखाई दे रहा है बेटा, 3। तो देखो 3 और 3 के बाद में क्या दिखाई दे रहा है बताओ, 6। तो यहाँ पे 6 लगाइए। यहाँ पे भी वही नियम अपनाना है, समान अंक को पकड़ना है। काफी लोग सोचते हैं कि सर आपने यहाँ से घुमाया क्लॉकवाइज, इस पासे में आप यहाँ से घुमा दीजिए। अरे ये समान थोड़ी है, समान तो मेरा ऊपर वाली फलक पे है तो मुझे ऊपर वाली फलक से घुमाना है क्लॉकवाइज। तो देखिए 2 के बाद में मुझे कितना दिखाई दे रहा है बेटा, 1। और 1 के बाद में कितना दिखाई दे रहा है, 5। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों पासों में 3 का विपरीत बेटा 1 होगा और 6 का विपरीत कितना होगा बताओ, 5। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है बेटा, देखो 2 का विपरीत पूछ ले। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको कल भी बताया होगा कि 2 का विपरीत 2 तो होगा नहीं। समान अंक का विपरीत अंक कभी भी समान अंक नहीं होता है बेटा। समान अंक का विपरीत अंक देखो क्या होता है, समान अंक का विपरीत अंक क्या होता है बेटा, अदृश्य अक्षर होता है या अदृश्य अंक होता है। क्या होता है बता, अदृश्य। अब आप मुझे बताओ बेटा, अदृश्य तो वह अंक होगा जो इन दोनों पासों में आपको दिखाई नहीं देगा। आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा अंक है जो इन दोनों पासों में दिखाई नहीं दे रहा। तो देखते हैं, पासे में 6 फलक होता है,
देख लीजिए आप, देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है, 2 भी दिखाई दे रहा है, कैंसिल। आप मुझे बताओ, 1 भी दिखाई दे रहा है, कैंसिल। 3 भी दिखाई दे रहा है, कैंसिल। 6 भी दिखाई दे रहा है, कैंसिल। 5 भी दिखाई दे रहा है, कैंसिल। कहीं आपको इन दोनों पासों में 4 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 2 का जो विपरीत होगा वो कितना होगा बताओ? 4 होगा। आया कि नहीं आया समझ? अब देखो, ये तो क्लॉकवाइज वाला नियम है, मैं एंटी क्लॉकवाइज से भी आपको बता देता हूं। देखिए यहां पे देखिए, एंटी क्लॉकवाइज से भी आप देख सकते हैं इसको। वही चीज रखना है, ये पहला पासा लेना है और ये दूसरा पासा लेना है, वही समान के सामने समान रखना है, ठीक। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज वही वैसे के वैसे घूमना है, इधर क्लॉकवाइज होता है तो इधर क्या होता है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। देखो 2 के बाद में कितना एंटी क्लॉकवाइज कितना आ रहा है बताओ? 6, तो यहाँ पे 6 रखना है। और 6 के बाद में कितना आ रहा है बताओ? 3, यहाँ पे 3 रखना है। ये एंटी क्लॉकवाइज वाला नियम। अब इधर देखो, यहाँ भी यहाँ समान से पकड़ना है बेटा। 2 के बाद में एंटी क्लॉकवाइज 5 होगा, यहाँ पे 5, और 5 के बाद में एंटी क्लॉकवाइज कितना है बेटा? 1, तो यहाँ पे 1। अब देखो बेटा, इस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या हुआ? ये दोनों पॉइंट हैं, इसमें देखो 3 और 1 ऊपर है और यहाँ 3 और 1 नीचे हो गया, तो आपस में ये दोनों का स्थान ही चेंज होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन एक नियम और याद रखना है आप। क्या याद रखना है? काफी लोग गलत कर देते हैं। कैसे करते हैं? वो क्या करते हैं, पहले पासे में तो क्लॉकवाइज घूम जाते हैं और दूसरे पासे में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो याद रखना बेटा, अगर आप पहले पासे में क्लॉकवाइज घूमते हो तो दूसरे पासे में भी आपको क्लॉकवाइज ही घूमना है। अगर पहले पासे में एंटी क्लॉकवाइज घूमते हो तो दूसरे पासे में भी आपको एंटी क्लॉकवाइज ही घूमना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, और वो चीज मैंने आपको कल बताई कि समान है, तो समान अंक का विपरीत हमेशा अदृश्य होता है। अदृश्य अंक का मतलब वह अंक जो हमें इन दोनों पासों में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन से और बता रहा हूं, अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना, और जो नियम मैं बोलता हूं उसको साथ साथ लिखते भी रहा करो। जितने अच्छे अच्छे नोट्स बनाओगे बेटा, उतना ही आपका मन करेगा पढ़ने के लिए दोबारा। और बार बार वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, जिससे देखो दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे P का विपरीत अक्षर है। अच्छी तरह से समझना बेटा, समझ में आएगा आपको। पहला ऑप्शन है आर, दूसरा ऑप्शन है के, तीसरा ऑप्शन है एम, और चौथा ऑप्शन है आपका एस। क्वेश्चन नंबर अगर अपन 2 की बात करें तो अपन ये कह सकते हैं, आपसे ये भी पूछ लेता है कि एम का विपरीत अक्षर है। पहला ऑप्शन है आर, दूसरा ऑप्शन है के, तीसरा ऑप्शन है एस, चौथा ऑप्शन है आपके पास में जे।
क्वेश्चन नंबर अगर अपन 3 की बात करें तो आपसे ये भी पूछ लेता है कि किस अक्षर के सामने अदृश्य अक्षर है। पहला ऑप्शन दे देगा के सामने, दूसरा ऑप्शन दे देगा आर के सामने, और तीसरा ऑप्शन दे देगा एम के सामने, और चौथा ऑप्शन दे देगा एस के सामने। एक क्वेश्चन में यहां वो लिख देता हूं, आपसे पूछ ले कि अगर ऊपर आर हो तो तल में क्या होगा? पहला ऑप्शन देता हूं कि, दूसरा ऑप्शन देता हूं पी, तीसरा ऑप्शन देता हूं एस, और चौथा ऑप्शन देता हूं आपका एम। अब देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आपने देखा है, वहां भी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। अगर अपन बात करें, आपसे क्या पूछा गया है बेटा? P के बारे में बोला है कि P का विपरीत क्या होगा। अब आप मुझे बताइए, क्या P पहले पासे में है क्या? नहीं है बेटा। आप मुझे बताओ, दूसरे पासे में P है ना, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि P का विपरीत दूसरे पासे में नहीं होगा। अरे P का विपरीत मुझे कहां मिलेगा? पहले पासे में मिलेगा। अब वही चीज जो पहले से करते आए हैं, आपको तुलना करनी होगी। इस पासे की तुलना आप पहले पासे के साथ करिए। देखो बेटा, तुलना बार बार वो तुलना कर रहे हो आप, वापिस एक बार करिए। देखिए, इसमें आर है क्या? इसमें आर है क्या? नहीं है। इसमें के है, इसमें के है क्या? नहीं है। अब देखो बेटा, इसमें क्या है बेटा? एम, और इसमें भी क्या है बेटा? एम। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अक्षर तो समान है, लेकिन क्या अलग है? सतह अलग है। तो इसका मतलब कौन से नियम से है? तीसरे नियम से है। आपको बस पासे को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ने कौन से नियम में ये नियम बताया होगा। अब देखिए बेटा, आपको क्या करना है? समान को समान से काटना है। कट गया बेटा, वही चीज करना है। पहले पासे का समान अंक और दूसरे पासे का समान रखना है। अब देखिए, क्लॉकवाइज घूमना है। आप एम के बाद में क्या लेना है बेटा? के, तो यहाँ पे के रख लीजिए। अब बताओ, के बाद में क्या लेना है बेटा? आर, तो यहाँ पे क्या रख दीजिए बेटा? आर। अब इधर देखो, यहाँ पे क्या करना है बेटा? वही चीज। एम के बाद में क्या रखना है बताओ? पी, और पी के बाद में क्या रखना है बेटा? एस। अब आपको क्या करना है? आपस में देखना है कि कौन सा अक्षर किस अक्षर के सामने। अब देखो बेटा, क्या पूछा गया है? P, तो P का विपरीत क्या होगा बताओ? K, तो इसका मतलब मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। आया नहीं आया समझे? अब देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वो कहता है M का विपरीत अंक क्या होगा। अब देखिए, M के बारे में देखना है आपको। अब आप मुझे बताओ बेटा, एम देखो, एम क्या है बेटा? समान। अरे समान का विपरीत मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि समान का विपरीत क्या होता है? अदृश्य अक्षर या अंक होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा, एम है, और एम क्या है बेटा? एच समान है, और समान का विपरीत क्या होता है? अदृश्य होता है। अब देखो बेटा, आर दिखाई दे रहा है क्या? देखो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आर तो आंसर नहीं होगा। आप मुझे बताओ बेटा,
के भी दिखाई दे रहा है तो के भी आंसर नहीं होगा। आप मुझे बताओ एस भी दिखाई दे रहा है तो एस भी आंसर नहीं होगा। अब देखो क्या दिखाई नहीं दे रहा बेटा, जे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एम का जो विपरीत होगा वो क्या होगा बताओ, जे होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन से ही तीसरा क्वेश्चन बना है। देखो क्या कहता है बेटा, किस अक्षर के सामने अदृश्य अक्षर है, किस अक्षर के सामने अदृश्य। अब बताओ अदृश्य किसके सामने होता है बेटा, समान। देखो यहाँ पे एम, एम का विपरीत क्या निकला बताओ, जे। और जे क्या है बेटा, अदृश्य है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो अदृश्य अक्षर होगा वो किसके सामने होगा, एम के सामने, क्योंकि एम का विपरीत क्या हो जाएगा, जे। और जे क्या है बेटा, अदृश्य है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। अगर ऊपर आर है, क्या बोला है बेटा अगर ऊपर आर है, ऊपर आर हो तो तल में। अब आप मुझे बताओ, ये आपके पास में रस्टर है, इसको देखना वो क्या कहता है, ऊपर आर है तो तल में क्या होगा, नीचे क्या होगा। अब आप मुझे बताओ बेटा, आपको सिंपल सी चीज देखना है, आर का विपरीत पूछा है तो आर का विपरीत क्या है बताओ, एस। इसका मतलब मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, एस हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका तीसरा पॉइंट अच्छी तरह से मैंने आपको बताया है। अब देखो बेटा चौथे पॉइंट के बारे में देखते हैं। साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना अच्छी तरह से, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओगे तो अच्छा लगेगा, अच्छी तरह से पढ़ पाओगे आप। और वीडियो को अच्छी तरह से देखा करो, बार बार देखोगे अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखो इधर पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या कहता है, जब पासों की दो सतहों पर समान अंक हो। इस पॉइंट को भी बेटा अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से आपको समझ में आए। जैसे 3 पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं, वैसे ही ये चौथा पॉइंट है, अच्छी तरह से समझना। मैं क्वेश्चन से आपको और भी अच्छी तरह से बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि आर का विपरीत अक्षर है, आर का विपरीत अक्षर है। अब देखो अच्छी तरह से समझना बेटा, इसको आपसे क्या पूछा गया है बेटा, आर के बारे में बोला है कि आर का विपरीत अक्षर क्या होगा। अब देखो बेटा आर के बारे में देखना है आपको, आर पहले पासे में है या दूसरे पासे में है बेटा, पहले पासे में है ना, इसका मतलब आर का विपरीत पहले पासे में तो होगा नहीं। अब बेटा आर का विपरीत कहां होगा बताओ, दूसरे पासे में होगा। अब देखो आपको क्या करना है, वही चीज करना है, पहले पासे की तुलना दूसरे पासे के साथ करनी है। अब देखो तुलना कैसे करनी है मैं आपको बता रहा हूं। देखो बेटा इसमें आर है क्या, इसमें आर है क्या, नहीं है। देखो बेटा इसमें P है
क्या इसमें P है? क्या है? तो बताओ, जहां आपको बेटा समान दिखता है वहां समान को समान से काट दिया। अब बेटा यहाँ S है, यहाँ भी S है, तो S को S से भी काट दी। अब बेटा यहां पे भी दो अक्षर कट गए और यहां भी दो अक्षर कट गए। अब बताओ, इस पहले पासे में क्या बचा हुआ है बेटा? R, और दूसरे पासे में क्या बचा हुआ? बताओ, T। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, जो बचे हुए जो अक्षर हैं वो अक्षर ही आपस में विपरीत होते हैं। तो आपके पास में जो R का जो विपरीत है वो क्या है? बताओ, T है। आया कि नहीं आया समझ में? एक बार मैं वापिस और बता देता हूं। अगर हमें दो पासे दिए हुए हों और दोनों पासों में अगर दो अक्षर हो, अंक हो, संकेत हो, अगर समान हो तो दोनों अंकों को या अक्षरों को काट देते हैं और जो बचा हुआ जो अक्षर है वो वही आपस में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आपको एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, इन दोनों पासों से एक क्वेश्चन आपको और पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। मैंने कहा P का विपरीत अक्षर है। पहले ऑप्शन में देगा वो M दे देगा, दूसरे ऑप्शन में N दे देगा, तीसरे ऑप्शन में दे देगा आपका R दे देगा, चौथे ऑप्शन में दे देगा M या N। अब चीजों को अच्छी तरह से समझे बेटा, क्या कह रहा है? वो कहता है P का विपरीत अक्षर क्या होगा। अब बेटा ये देखो P क्या है? P देखो समान है, और जहां समान होता है उसका जो विपरीत अक्षर होता है, विपरीत अक्षर होता है वो क्या होता है? बताओ, अदृश्य होता है। क्या होता है बेटा? अदृश्य। अब बेटा आपको इन चारों में से देखना है कि कौन सा अदृश्य है। देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? M। M कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब M क्या है? अदृश्य। तो आंसर हो सकता है। आगे देखो बेटा, आगे भी चेक करना है। काफी बार क्या होता है, दो दो अक्षर अदृश्य दिए जाते। देखो इस क्वेश्चन में वही दे रखा है B। अब बताओ ये N देखो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि N क्या है? अदृश्य है। अब बेटा अब देखो C ऑप्शन को भी देखो, C में तो R दिखाई दे रहा है, ये तो होगा नहीं। अब एग्जाम में क्या A और B दोनों टिक करके आएंगे क्या कि A भी आंसर होगा B आंसर होगा? ऐसे तो कर नहीं सकते, हमें तो एक ही ऑप्शन को टिक करना है। अब देखो बेटा D ऑप्शन में क्या दे रखा है? क्या दे रखा है बताओ? M या N। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि अगर कोई दो अक्षर, देखो दो अक्षरों के बीच में अगर ये या लगता है और इस या शब्द का अर्थ होता है बेटा संभावना होता है। क्या होता है बेटा? संभावना का मतलब क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि इस P का आंसर M भी हो सकता है और इस P का आंसर N भी हो सकता है। इसका मतलब मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? D होगा। अगर इन ऑप्शनों की जगह, सुनना मेरी बात, अगर इन ऑप्शनों की जगह, इन चार ऑप्शनों की जगह ये ऑप्शन आए, पहला ऑप्शन M दे देगा, दूसरा ऑप्शन R दे देगा, तीसरा ऑप्शन दे देगा S दे देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा आपका T दे देगा। मान लीजिए इन चार ऑप्शनों की जगह ये ऑप्शन आए तो आपका आंसर क्या होगा? देखो अब देखो इसमें S दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है। आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें तो P का जो विपरीत होगा वो अदृश्य होना चाहिए। देखो T भी दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा। R भी दिखाई दे रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे इन चारों ऑप्शनों में केवल एक ही अक्षर अदृश्य है। इसका मतलब मेरा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? M होगा। अगर ऐसा आता है तो आप D ऑप्शन को टिक करना जिसमें दोनों के बारे में बोलता है। अगर एक ही अक्षर अदृश्य हो तो वही मेरा क्या होगा? बताओ, आंसर होगा। ठीक है। अब देखो बेटा ये चीजें समझ में आई ने। आज आपकी पासे की दो आकृतियां बेटा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कहीं भी आपको डाउट लगे, समझ में नहीं आ रहा हो
तो मुझे बताना जरूर बेटा कमेंट बॉक्स में लिखकर कि सर इस टाइप को दोबारा बता दीजिए। और उम्मीद करता हूं बेटा अगर आप अच्छी तरह से नोट्स बनाते हैं, अच्छी तरह से पढ़ते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अगर डाइस का क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, अगर पासे की दो आकृतियों का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो मैं आपको कहता हूं बेटा अगर आपने 4 पॉइंटों को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपका गलत नहीं होगा। और पासा ऐसा टॉपिक है इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, आपको केवल नियमों को फॉलो करना है, आपको मौखिक याद रखना है कि मैंने गुरुजी ने क्या बताया। आपको हर चीज को देखना है कि हाँ इसमें ये नियम लगेगा, आंसर ये हो। ये एक 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है बेटा, आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में अपन कल पढ़ेंगे और कल मैं आपको बता रहा हूं कल पासे की 3 आकृतियां लेके आऊंगा और 3 आकृतियां भी इंपॉर्टेंट रखती हैं अपने आप में। और बेटा समझना 3 आकृतियां मैं बार बार कह रहा हूं, गौर से समझना, 3 आकृतियां तभी आपको समझ में आएंगी तब आपको पासे की 2 आकृतियों के पूरे 4 पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर होंगे। क्योंकि 3 आकृतियों में पासे की 2 आकृतियों के 2-2 नियम भी लगते हैं, कभी कभी 3-3 नियम भी लग जाता है। आ गया सबके समझ में? अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है बेटा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो भी आपको करना है अच्छी तरह से करें। मुझे मिलेगा कि हाँ मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं, मैं मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूं, दे भी रहा हूं। आपके सामने जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। सुंदर बेटा नोट्स बनाओ, अच्छी तरह से बनाओ सुंदर नोट्स, और उन नोट्सों को बार बार पढ़ें क्योंकि एग्जाम के समय आपके नोट्स ही काम आते हैं। आपने काफी बार पहले भी पेपर दिए होंगे, कुछ ना कुछ कमी रही होंगी, उन कमियों को दूर करें बेटा। जब तक आप अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और बेटा नौकरी ही सब कुछ है, अगर आप नौकरी नहीं लगते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में शोषण होता है। तो मैं आपको यही कहता हूं कि सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो सरकारी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.